फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है आज 27 अगस्त 2024 है, तो हम कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हर रोज़ जो है द हिंदू की न्यूज़पेपर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती ही है, जिसके कारण ये एनालिसिस किया जाती है, मैं करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है दूसरी वाली, मतलब दूसरे दिन मैं क्या कहती हूँ, ये सब टॉपिक आने की चांस है, ये कहती हूँ, है ना। लेकिन आज की जो टॉपिक है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको थंबनेल में ही देखने को मिल गई थी, अगर आपने थंबनेल ध्यान से पढ़े होंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स, मेरी एनालिसिस हर रोज़ जो है न्यूज़पेपर सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती है, स्टडी टॉपिक के लिए, जो कि स्टूडेंट की पढ़ाई से रिलेटेड होती है। ख़ास करके यूपीएससी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनकी तरफ जो है ध्यान रखकर जो है मैं एनालिसिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे एनालिसिस हर रोज़ जो है पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा नाम है रोशनी। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ जो है एनालिसिस शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराती हूँ, देती हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। उसके आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स की 2 क्वेश्चन होती है। इससे क्या होता है, आपकी दिमाग, हम कह सकते हैं, तेज रहती है। अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। और अगर आप कोई बाकी स्टूडेंट हो तो बता दूं फ्रेंड्स, यूपीएससी जो है सबसे टॉप एग्ज़ाम में से 1 है। ओके, सबसे, हम कह सकते हैं यूपीएससी के सिलेबस में आप किसी भी एग्ज़ाम की सिलेबस ढूंढ लीजिए, इसके अंदर मिल ही जाएगा। मतलब इसकी सिलेबस इतना ज़्यादा लॉन्ग होती है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, किसी परीक्षा में, मानो कोई एक परीक्षा में ए ने बी से 20% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। मतलब ए ये है और ये बी है, तो ए ने जो है बी से 20% हम कह सकते हैं ज़्यादा, हाँ हम कह सकते हैं नंबर प्राप्त किए हैं। तो यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं, तो बी ने, मानो ए 20% है, तो बी ने इस 20% की जो है 20 की 5% कम, जो है हम कह सकते हैं 5% कम बी ने, देखिए, अंक प्राप्त किया है। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किया है, मतलब बी ने टोटल हम कह सकते हैं कितना नंबर पाया है। तो ऑप्शन दी हुई है 360, 380, 400, 420। इसके आंसर आपको मुझे कमेंट में बतानी है। फ्रेंड्स, अगर इसकी क्वेश्चन घुमा फिरा कर इस तरीके से मैं हमेशा से जो है आपको इस तरीके से बताती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको जो है आंसर पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जो है ख़ास करके स्टूडेंट के लिए इस तरीके से जो है मैं एनालिसिस या फिर कोई भी स्टडी करवाती हूँ। पहले मैं कोई भी चीज़ खुद समझती हूँ, खुद मुझे 100 में से 100 उसके बारे में पता लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है बनाती हूँ। उससे फ्रेंड्स क्या होती है, आप लोगों के लिए हेल्प, आपकी जो कठिन, मतलब स्टडी की टाइम जो हम कह सकते हैं टफ़ टाइम आती है समझने में, वो मेरी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी आसान तरीके से हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, मानो आप कोई स्टोरी सुन रहे हो। ओके, तो चलिए इसके आंसर आपको मुझे कमेंट में बतानी है। और रही, मैं हर फ्रेंड्स को एक ही बात कहूँगी, फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ जो होती है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं टेंशन वाली जो है हम कह सकते हैं समय होती है, क्योंकि एक वक्त जो है
हम भी उस टाइम से आए हैं। तो स्टूडेंट लाइफ, अगर आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट हो और फ्यूचर में कुछ बड़ा, हम कह सकते हैं, फ्यूचर करना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट लाइफ में जो है आपको ज़्यादा 100% जो है प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में ही देखने को आपको मिल जाएगी। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको मैं हमेशा एक बात बता दूँ, आपको जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उतना ज़्यादा आप समझ लेना, आप उतना ज़्यादा ऊपर जाने वाले हो। ओके, मतलब उतना ज़्यादा आप, हम कह सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बनाने वाले हो। अगर छोटे फ्यूचर बनाना चाहोगे तो छोटी प्रॉब्लम आएगी, और अगर कुछ बड़ा बनना चाहोगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो है समस्या प्रॉब्लम भी बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो ये सोचकर उसका सामना करना है कि आपने बड़े जो है सपने देखे, तो जितना ज़्यादा जो है कठिन से आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सफल मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले बता दूँ फ्रेंड्स, स्टडी को हमेशा आप सॉन्ग को दिलाकर सुनते हो, स्टोरी को सुनते हो, लेकिन वो सब आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा और वो आपके बुरा वक्त में भी काम नहीं आएगा, लेकिन स्टडी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपने स्टडी अच्छा की तो आपको अच्छा फ्यूचर होगा, और अगर आप फ्यूचर में सक्सेस होती हो तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। और अगर आपकी इस बेस्ट फ्रेंड स्टडी से, हम कह सकते हैं, दूरी बना लेते हो, या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को स्टडी को छोड़ देते हो, तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्टडी ही एक मेहनत ही है जो आपकी बुरा वक्त के, हम कह सकते हैं, दोस्त हैं। बाकी सब दोस्त 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ओके, तो अपनी 100 से 100 फोकस जो है सिर्फ स्टडी की तरफ दीजिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ, जो हर वक्त आपके पास रहेगी, और इसके रहने से पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी, नहीं तो कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोगों के लिए दिए हूँ, 2 ही आपको दिख रहे होंगे, मैथ की है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये जो 2 आंसर मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसके लिए आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके दिमाग सच में तेज़ है, अगर आप, हम कह सकते हैं, गणित में अच्छा है, तो उसके आंसर आप यूँ ही दे पाएंगे। अगर नहीं अच्छे हो तो दुख लेकर मैं मत बैठ जाइए। ओके, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से जो है सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो आप कहते हैं ना कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा ज्ञानी है, तो उसको, वो तो टॉपर होगा, मैं कैसे होगा। तो पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि कोई भी कंपटीशन, चाहे वो खेल की हो, एग्ज़ाम की हो, किसी भी कंपटीशन, ज्ञान या फिर नॉलेज या फिर टॉपर, ऐसे कोई बात नहीं होती है, मेहनत की होती है। जिनने सबसे ज़्यादा मेहनत की होती है वही जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, टॉपर, बहुत सारी नाम उनको मिल जाती है। तो ये गुण आपके अंदर हो जाना चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। ये गुण आपके अंदर अगर सच में हो जाएगा तो आपका भी नाम जो है टॉपर, इंटेलिजेंट, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए, यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, मतलब x मानो 25 के बराबर या फिर उससे बड़ा है, और y देखिए 40 से कम है या उसके बराबर है, मतलब 40 से कम है या फिर उससे बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है, मतलब कौन सा सही है एक्चुअली में। तो देखिए कैसे दी हुई है, ये ज़्यादा, देखिए ये ज़्यादा है, मतलब 4 जो है ऑप्शन दी हुई है। पहले बताया x y से बड़ा है। ओके, दूसरा देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट y माइनस x ब्रैकेट जो है 50 से बड़ा है,
ये रहा 2। रुकिए, स्किन बहुत गंदा होती जा रही है। बचपन की आदत शायद अब भी मुझे रिकॉर्ड करते वक्त जो है दिखने को मिल जाती है। तो देखिए, सी फर्स्ट ब्रैकेट y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है। डी x प्लस वाई 65 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो 4 ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पर जो बात कही हुई है वो बात हम कह सकते हैं गणित के तौर पर ये 4 में ऑप्शन में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स, यूपीएससी की क्वेश्चन हो या कोई भी टफ एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसकी क्वेश्चन ज़्यादा हम कह सकते हैं कठिन होने से ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब घुमा फिरा कर देती है कि स्टूडेंट की दिमाग ही घूम जाती है। तो एग्ज़ाम देते वक्त एकदम मतलब जल्दी से जल्दी ऐसा मत कीजिएगा। आपको तो जल्दी लिखना है, वो तो 100% बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको एक ही बार पढ़ना है, लेकिन ठंडे दिमाग से एक ही बार आप समझ सके ऐसे ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो चलिए एनालिसिस पर। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आप देखिए, जैसे कि पहले ही बताया, आज की करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सरकार ने फ्रेंड्स 156 दवाओं को जो है बैन कर दिया। ओके, बैन कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए, आपको तो ये सारी की सारी नोट में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो तो लिखना ही है, लेकिन मेरी बातों से पहले जो है समझ लीजिए। ओके, 1 मिनट। फ्रेंड्स, अगर आप जो है किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब या फिर बड़े स्क्रीन पर दिख रहे हो तो मेरी जो लिखाई है या जो नोट है वो वैसे आपको बड़ा ही देखने को मिल रही होगी। अगर आप मोबाइल में देख रही हो, आपको दिखने में, नोट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीन को जो है धीमे से ऐसे जूम कर लीजिए। ओके, उससे क्या होगा, आपकी जो है नोट में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सरकार ने जिन मैंने पहले बताया 156 दवा पर बैन लगाया, उन्हें कैसे पहचाने। ओके, तो उन्हें कैसे पहचाने फ्रेंड्स, ये खास करके किन दवाओं को जो है बैन की गई है हमें डिटेल्स में बताया गया है। मैं नोट की है आप लोगों के लिए। देखिए, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाली, देखिए 156 देखिए फिक्स डोज दवाओं को सरकार ने बैन लगाया। मतलब इसी बात में जो है एक ही लाइन में जो आपको समझ में मिल गई होगी, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स दवा शायद मेरे स्टूडेंट भी खाते होंगे, मैंने भी जो है हर कोई व्यक्ति ये लेता ही है। ख़ास करके सर्दी की टाइम, अभी बारिश की मौसम चल रही है तो ठंड लगने के कारण जो है सिर दर्द, सर्दी, ऐसे मानो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग बीमारी के अलग अलग हम कह सकते हैं मेडिसिन होती है। ये तो कॉमन सेंस है, जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है। तो क्या होती है आजकल, हम उदाहरण तौर पर पैरासीटामोल, इसके बारे में आई होप सारे के सारे स्टूडेंट जानते होंगे। तो वो खाने से क्या होती है फ्रेंड्स, कि एक ही टैबलेट मतलब एक ही दवा जो है हमारी सिर दर्द, हमारी मांसपेशी की दर्द, सर्दी, मतलब सारी की सारी चीज़ें, बुखार, सारी की सारी मतलब 3-4 बीमारी एक ही टैबलेट से जो है ठीक हो जाती है खाने से। तो वो क्या एक्चुअली में एक टैबलेट होती है? नहीं, उस एक टैबलेट के अंदर इस 4 बीमारी का मतलब 4 मेडिसिन हम कह सकते हैं मिलाई हुई होती है। तो ऐसे जो है हम कह सकते हैं ऐसे टैबलेट को या फिर ऐसे दवाओं को देखिए फिक्स डोज कहते हैं। और ऐसे जो है 156 दवाओं को सरकार ने हम कह सकते हैं बैन कर दिया। ये दवाएं देखिए सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, ये दवाएं सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसको देखते हुए ये बैन लगाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे में जब दवा खरीदने मेडिकल स्टोर
जा रहे हो तो कैसे पता लगाएं। मतलब फ्रेंड्स बहुत सारी हम कह सकते हैं मेडिकल स्टोर है या बहुत सारी स्टोर होती है जिन्होंने मतलब हम कह सकते हैं अनजाने में ऐसे टैबलेट अभी तक रखे होंगे, या फिर ऐसे बहुत से स्टोर फ्रेंड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपनी टैबलेट हम कह सकते हैं बेचने के लिए रखे होंगे। तो आप कैसे पहचानोगे किन टैबलेट को सरकार ने बैन लगाया। ख़ास करके आप जो है ऐसे बातों पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगर जो है आप डॉक्टर को कहीं सारे परेशानियां बता रहे हो कि मुझे ये है वो है, और ऐसे कई सारे जो हम कह सकते हैं बीमारी देखने के बाद अगर डॉक्टर ने एक दवा लिख दी, मतलब अगर कहीं ऐसे दवा आप ले रही हो जिसमें एक दवा में ही जो है बहुत सारी 1 मिनट एक दवा, देखिए एक दवा के अंदर ही जो है आपको 4-5 बीमारी की हम कह सकते हैं ठीक होने की बारे में बता रही है, तो उन दवाओं से जो है सावधान रहिए। क्योंकि सारी की सारी ऐसे दवाओं तो मतलब बैन करने के बारे में नहीं बताया, ऐसे जो है 156 दवाएं बैन की गई है, तो वो सारी की सारी नाम भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही जो ऐसे कोई बीमारी के बारे में या फिर आप खुद दवा ख़रीदने जाते हो जिसके रिलेटेड जो एक दवा में कहीं सारा हम कह सकते हैं परेशानियों को मिटाने वाले हैं, तो उसको कैसे पता लगाए। देखिए इसके पहचान का आसान तरीका है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं फिक्स डोज दवाई होती क्या है। वो तो मैंने पहले ही आपको डिटेल्स में बता दिया, लेकिन नोट करने के लिए आप स्क्रीन की हेल्प ज़रूर लीजिए। ओके, देखिए तो पहले हम देखते हैं, पहले हमने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा। सॉरी फ्रेंड्स, आप तो मेरी नोट्स देख रही हो, तो आपने नोट्स में क्या पढ़ा कि डॉक्टर ने जो है फिक्स डोज दवाई 156 फिक्स डोज दवाई जो है बैंड लगा दी है, या फिर हम कह सकते हैं बंद कर दी है। तो फिक्स डोज दवाई किसे कहते हैं पहले ही बताया हमने। एक दवा में कहीं सारा जो है बीमारी ठीक होने की जो दवाएं होती है उसे फिक्स डोज कहते हैं, क्योंकि वो टैबलेट तो एक होती है लेकिन उसके अंदर कहीं जो है हम कह सकते हैं दवाएं मिली होती है। और वो ख़तरनाक कब बन जाती है, देखिए फ्रेंड्स, मानो हमारी बॉडी के अंदर ही मानिए अगर आपने मिर्ची मीठी खट्टी मतलब सारी की सारी चीज़ें एक ही साथ खा लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी की सिस्टम पूरा जो है उलट पलट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही दवा के मामले में ही है कि 3-4 हम कह सकते हैं एक साथ दवाओं को, देखिए मानो 4 दवाओं को मिलाकर एक टैबलेट बनाया जा रही है, तो इन सारी मिश्रण के कारण से जो ये टैबलेट जानलेवा हो गई है। ओके, तो देखिए फिक्स डोज दवा ये मेडिसिन होती है जिसमें एक से ज़्यादा, मैंने जैसे कि बताया, कॉम्बिनेशन या फिर हम कह सकते हैं मिश्रण होती है। ख़ास करके देखिए सल्ट या फिर नमक होता है, ख़ास करके नमक के बारे में बताया। अगर आपको ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आती, आप मेडिकल स्टोर में चली गई या फिर 100 जो है देखिए 156 दवाओं की नाम भी आपको याद नहीं है, कम से कम देखिए 1 मिनट, कम से कम आपको क्या देखना है, कम से कम आपको इस बात पर ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, कम से कम आपको इस बात पर जो है ध्यान देनी है, टैबलेट मतलब टैबलेट की एक मेन मानो हम कह सकते हैं बैंड की एक नेम होती है, तो उसके नीचे वो दवा किन किन चीज़ों से मिलाकर हम कह सकते हैं बनी हुई है उसकी एक हम कह सकते हैं लिखी होती है। तो उस लिखावट में कम से कम आपको ये देखना है कि नमक है या नहीं। ओके, अगर वो है तो उससे सावधान हो जाइए। तो देखिए ये एक ही
दवा शरीर में मौजूद कई तरह की परेशानियों को तुरंत ठीक करता है। मतलब तुरंत, एक तो एक टैबलेट में कई परेशानियों या फिर कहीं बीमारी को ठीक कर रहा है, ऊपर से तुरंत मतलब जल्द से जल्द ठीक कर रहा है। तो देखिए, और आराम देती है। अगर ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द या सब परेशानियों की, देखिए डॉक्टर 1 मिनट, डॉक्टर अलग अलग ही दवा में मिल जाती है तो उसे फिक्स डोज या फिर कॉम्बिनेशन, देखिए एफडीसी दवा ही होगी। मतलब उसे हम ये भी कह सकते हैं फिक्स डोज या फिर कॉम्बिनेशन या फिर एफडीसी दवा कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए आपको जो है क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकती है कि फिक्स डोज दवा किसे कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन दवा किसे कहते हैं या फिर एफडीसी दवा किसे कहते हैं। अगर आपको उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं लिखना पड़े तो आप पैरासीटामोल, जितने भी मतलब हम कह सकते टैबलेट, पैरासीटामोल जैसे टैबलेट का नाम जानते हो वो लिख देना। चाहे क्वेश्चन कितनी भी घुमा फिरा कर आया, आपकी दिमाग बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, आपकी दिमाग बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए। देखिए फिक्स डोज मतलब किसी भी नाम से आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वन मिनट फ्रेंड्स, देखिए अगर आप कई समस्या के लिए ऐसी मेडिसिन ले रही हो तो समझो आप एफडीसी ही खा रहे हो। मतलब अगर आप, पहले ही बताया मैंने कि अगर आप ऐसे कोई टैबलेट खा रही हो जो कि एक ही टैबलेट में कहीं सारा हम कह सकते हैं बीमारी को ठीक कर रहा है, तो वो आप समझ लीजिए कि आप एफडीसी दवा ही खा रहे हो। तो ऐसे दवा से जो है थोड़ी सी सावधान हो जाए और जो है सरकार ने किन किन ऐसे दवाओं को बैन की जाए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कम से कम नाम याद नहीं है तो पहले ही बताया उसमें नमक है या नहीं, सॉल्ट है या नहीं, इस बात पर जो है ध्यान देकर आप देख कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी देखने को मिलने के कारण ही सरकार ने जो है 156 ऐसे टैबलेट को बैन कर दी गई है। तो देखिए दवाई खरीदते वक्त आप पहचान कैसे करें, तो पहले ही बताया मैंने। देखिए आप पहचान किस तरीके से करेंगे उसकी जो है मैंने पहले आपको बात बताई कि लेवल के अंदर कम से कम देखिए नमक लिखा है या नहीं, इस बात पर जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हमें किसने बताई, इस बात पर जो है ध्यान देना आपको ज़रूरी है। तो देखिए ये बात हमें कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में, कम्युनिटी आप बिल्कुल जो है नोट करना बिल्कुल मत भूलिए कि ये आइडिया हमें किसने दी है कि इसमें नमक है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो ये आइडिया दी है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर ने इस बारे में हमें बताया। ओके, तो नोट कर लीजिए किसने बताया, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में। तो देखिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में HOD प्रोफेसर डॉक्टर, ओके, जिनका नाम जुगल किशोर हैं, उन्होंने ही हमें ये आइडिया दी है या फिर ये बात बताई है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है कि आपको मानो जिन टैबलेटों को ब्रांड की गई है वो सारी बातें भी याद नहीं है, तो कम से कम जो है आप बैंड के नीचे मानो कोई आप टैबलेट ख़रीद रही हो तो उसके बैंड के नीचे कम से कम जो है, मानो ये एक बैंड है, ये एक नाम लिखी हुई है कोई, तो उसके नीचे कम से कम सल्ट या नमक लिखा है या नहीं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ओके,
बैंड के बारे में मैं बता रही हूँ तो आपको शायद समझने में आई होप दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए जैसे मतलब 4 चीज़ों को मिलाकर, मतलब 4 बीमारी की ये मानो मेडिसिन है, इसको मिलाकर जो एक टैबलेट बनती है। तो जब आप दवा ख़रीदने जाते हो तो ये 4 की जो है ये 4 बैंड नहीं होती, इस 4 को मिलाकर जो एक नाम होती है इसी को बैंड कहते हैं। ओके, क्योंकि यही जो है टैबलेट का नाम हो जाती है उस वक्त। तो उस नाम के नीचे टैबलेट कैसे बनी होती है या फिर किन किन पदार्थ से, तो वो लिखी होती है। तो उसी बात पर जो है ध्यान देते हुए आपको चेक करनी है कि उस पदार्थ में नमक है या नहीं। तो देखिए क्या कहा उसके बाद, एक उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण तौर पर एक टैबलेट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए एक दवा, लेकिन दवा का नाम हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण तौर पर बताया वैसे ही है कि 4 बीमारी की दवा को एक साथ मिलाकर एक नाम है। तो उसके नीचे फ्रेंड्स देखना है। तो ये देखिए, आप सारी की सारी बातें नोट कर लीजिए। ओके, खास करके फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए पैरासीटामोल के बारे में बताया गया, मतलब उसको उदाहरण खास तौर पर दी गई है, क्योंकि ये भी एक ऐसा ही दवा है कि अगर किसी को बुखार, पैरासीटामोल के बारे में देखिए क्या बताया, अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द, बुखार, शरीर की सूजन, देखिए पीरियड्स के दौरान अगर दर्द होती है तो ऐसे कहीं सारा बीमारी का एक ही टैबलेट है। ओके, तो उसे ही जो है ऐसे कहीं बीमारी की अगर एक टैबलेट होती है तो उसे ही हम फिक्स डोज कहते हैं। तो ऐसे दवा से सावधान रहिए। उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए उदाहरण तौर पर पैरासीटामोल हम कह सकते हैं, एक ही नाम दी गई है। तो इन दवाओं से क्या खतरा हो सकती है, तो फ्यूचर में फ्रेंड्स इन दवा से जो है बहुत गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो किडनी है, लीवर है, उसमें भारी तरह के जो है रोग दिखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसी कारण से जो है सरकार ने इन दवाओं के ऊपर बैन लगाया। तो फ्रेंड्स अब हम वो 156 दवा के बारे में जान लेंगे। ओके, तो चलिए देख लीजिए, मतलब कौन कौन टैबलेट या फिर कौन कौन पदार्थ की मिलावट कोई जो है टैबलेट को या फिर हम कह सकते हैं दवा को बैन की गई है। तो पहले 1 नंबर पर देख लीजिए, एमाइलेज प्लस, प्रोटीज प्लस, ग्लूकोमाइनेज प्लस, प्रेक्टिनेज प्लस अल्फ़ा। मतलब ऐसे एक्चुअली में कैसे बैंड की गई है, देखिए फ्रेंड्स कि मतलब एक्चुअली में ये पकड़ कर कोई टैबलेट की नाम नहीं बताया गया है, जिसके कारण ये हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मुश्किल भी है। ओके, तो फ्रेंड्स जो है सारी की सारी आप खास करके ये जो है आपको हम कह सकते हैं स्टडी करने में टाइम लग जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये खुद जब मैं जो है पेपर के एनालिसिस से निकाल रहा था, मतलब नोट कर रही थी, उस वक्त ही मुझे लगा कि मेरी स्टूडेंट को जो है ये पढ़ने में थोड़ी वक्त लग सकती है। लेकिन फ्रेंड्स वक्त लगेगा ये सोचकर इसे मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि सरकार ने, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेंड्स मुश्किल चीज़ों को जो है हम कह सकते हैं पैसा नुकसान करके उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। तो ऐसे ही जो है केसें हमारी, सिर्फ हमारी नहीं,
हर किसी एग्ज़ाम में ऐसे ही जो है हम कह सकते हैं केस चल रहा है। तो ये जो है मतलब एक एक पदार्थ प्लस प्लस करके बताई गई है कि इनकी मतलब इन चीज़ों की मिलावटों को खाने से हम कह सकते हैं या फिर दवाओं को बैन की गई है। ऐसे 156 बताया गया है। तो हर एक नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो जाए। ओके, तो चलिए पहले जो है इतना सारा अगर बताना है मैं बैठ जाऊंगी तो शायद ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप जो है ठीक है मैं फिर भी बता रही हूँ, लेकिन आप जो है स्क्रीन से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए पहले 1 नंबर पर क्या बताया। अगर आपको मेरी बातों से नोट करी हो तो फ्रेंड्स बातों से नोट करिए, इस ओके। लेकिन आप नोट कर सके इसके लिए मैंने नोट बना दी है। तो आप नोट बनाई हुई नोट से अगर नोट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्पेलिंग मतलब अगर हम लिखाई की बात की जाए तो इसमें 100% राइट होगी। क्योंकि बात अगर मेरी बातों से नोट करती हो कोई दूसरी बात होती तो मैं बता देती कि समझ कर नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो है समझने वाली बात नहीं है, ये नोट करने वाली बात है। तो फ्रेंड्स 1 से देखना चालू कीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। ये रहा 1, एमाइलेज प्लस प्रोटीज प्लस ग्लूकोमाइलेज प्लस पैक्लिनेज प्लस अल्फ़ा। ओके, मतलब फ्रेंड्स 1 बताने में देखिए आपकी कितना टाइम वेस्ट हो रही है। तो पहले 1 से 11 जो स्क्रीन पर दिख रही है आप जो है नोट कर लीजिए, या फिर फ्रेंड्स आप थोड़ी सी स्क्रीन को जूम कीजिए, जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर यही होगा। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स और गवर्नमेंट प्रिपरेशन स्टूडेंट को मैं कहूँगी, ये एक हम कह सकते हैं नोट करने के ऊपर आप बहुत सारे स्टार दे दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ। और एग्ज़ाम में आने के बाद मुझे मत कहना कि रोशनी मैडम आपने नहीं बताई थी। ओके, तो नोट कर लीजिए। ओके, 11 तक आई होप नोट कर लिए हैं। उसके बाद ये नोट कर लीजिए, और नोट करने से बेहतर होगा फ्रेंड्स कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीन को थोड़ी सी जूम कीजिए, जूम करके जो है नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगा। ओके, तो देखिए मेरी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है। मैंने एक स्टूडेंट को 1 मिनट फ्रेंड्स, क्या हो गया, मेरी नोट ऊपर आ गई थी फ्रेंड्स। मैंने एक स्टूडेंट को कहा, मेरी एक पर्सनल स्टूडेंट को बारे में मैं कह रही हूँ, उनकी तरह आप गलती मत करना। मैं जो है उसे ऐसे ही स्टडी एकदम नोट देकर करवाई थी। जब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर आए तो उसे मैं कहा कि ये तो एग्ज़ाम मतलब बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो मैंने बोला तो इसकी आंसर तो मैंने आपको करवाई थी, क्या आपने कर ली थी? तो फ्रेंड्स मेरी स्टूडेंट ने क्या बेवकूफ़ी कर दी, उसने मतलब हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। तो मेरी सारी फ्रेंड्स, जो मेरी स्टूडेंट को मैं कहूँगी जो मेरी अभी वीडियो देख रही है, उसे हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। उसने क्या किया था देखिए, शुरू में ठीक लिखा, लास्ट में भी ठीक लिखा, लेकिन बीच में एकदम गलत लिखा। मतलब जो दिल चाहे लिखा, छोड़ दिया, ऐसे करके आया। मैंने जब पूछा कि ऐसे क्यों किया, तो बताया कि जो टीचर हैं वो फास्ट या लास्ट में ही देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। आपकी जो है आपकी हम कह सकते हैं आपका काम है अच्छे से पढ़ना और एग्ज़ाम देकर आना। टीचर क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, उससे आपको कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, आपको मेहनत करनी चाहिए, ना ही कि हम कह सकते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग टारगेट आपको निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स 20 तक आई होप आपको नोट करना हो गया होगा। उसके बाद देखिए 20 से 1 मिनट, देखिए 20 से 30
ये भी आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 156 है, उसके ऊपर एक एक मतलब मिलावट में देखिए कम से कम हम कह सकते हैं 3-4 मिलावट है। तो अगर बताने जाऊँगी तो आपकी एनालिसिस आज इतना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, मतलब सोची बाहर होगी। तो फ्रेंड्स 20 से 30 तक मेडिसिन के नाम ये। आई होप इतनी वक्त में आपने स्क्रीनशॉट ले ली है। उसके बाद देखिए 30 से 40, 30 से 40 फ्रेंड्स, इस बार जो है 30 से 40 तक नोट कीजिए। 30 से 40 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यही अच्छा है, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ओके, उससे क्या होगा, आपकी नोट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हर तरीके से जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। या ऊपर से यहाँ पर देखिए, इसमें आप जो है 40 से 50 तक नोट कर लीजिए। ओके, 40 से 50 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके ओके, आई होप इतने वक्त में आपकी जो स्क्रीनशॉट ले ली होंगी। इसके बाद देखिए 50 से 60, उसके बाद देखिए 50 से 60, 50 से 60 फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। तो मेरी हैंड राइटिंग देखकर जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक इंग्लिश टीचर ने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मतलब मेरी हैंड राइटिंग के बारे में बताया। इसका मतलब क्या हुआ आप सब समझ ही सकते होंगे। और इतनी वक्त से जो है आप मेरी एनालिसिस सुन रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा कि मेरी हैंड राइटिंग एकदम हम कह सकते हैं डॉक्टर की तरह है। फ्रेंड्स 50 से 60, 1 मिनट, 50 से 60 तक नोट कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए 60 से 71 मिनट, ले लीजिए 60 से 70, 60 से 70 नोट करना हो गया 70। उसके बाद 70 से 80, 70 से 80। ओके, आई होप इतनी वक्त में आपको स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगती है। 80 से 90 तक देख लीजिए, 80 से 9 तक। ओके, नोट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेने में, क्योंकि नोट तो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, आपको दे दी रही हूँ। क्योंकि इतने सारा नोट करने बैठूँगी तो मेरी सारी स्टूडेंट बोर हो जाएगी। क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट होती है टेंशन लेने में ज़्यादा फास्ट है ना। तो देख लीजिए, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ाऊँगी या फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो सारे के सारे स्टूडेंट बोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब स्क्रीन पर जो है देखिए 91 से 103 तक दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए 98 से देखिए अभी 98 से 109 तक जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 110 से 120 तक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट करते हुए।
ओके, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद 21 से ले लीजिए। क्या हो रही है आज फ्रेंड्स, देखिए 21 से ले लीजिए। ओके, 21 से मतलब 121 से 131। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। आई होप हो गया होगा। उसके बाद 31 तक हुई थी, उसके बाद 32। ओके, उसके बाद देखिए 132 से 152। तो स्क्रीनशॉट लेना हो गया। अभी देखिए 140 से अभी जो है नोट कर लीजिए 140 से 150 तक दवाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट लेना जो है इतना वक्त में हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारे लास्ट एकदम हम कह सकते हैं 149 से 156। 1 मिनट 49 से 156। सारी फ्रेंड्स जो 156 दवाई बैंड की थी और कौन कौन चीज़ों से मिलाकर दवाई बैंड की, मैंने सारी आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कह दिया, और हो सकता है तो वीडियो को आप सेव भी कर लीजिए। सेव अगर आपकी स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी इस चैनल की एनालिसिस जो होती है स्टूडेंट के लिए होती है। आपकी एग्ज़ाम की जो है हर एक टॉपिक मेरी चैनल से आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो या फिर कोई भी हो, खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स को बता रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं। और इतनी सारी बीमारी सॉरी फ्रेंड्स, बीमारी नहीं, दवाई क्यों बैन की गई है मैंने पहले ही बताया। इसका जो है हम कैसे इससे हमारी बॉडी में बहुत बुरा प्रभाव हम कह सकते हैं देती है, और हम कह सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। ओके, खास करके बताया क्या होगी, किडनी और लीवर में समस्या या फिर हम कह सकते हैं गंभीर बड़े बीमारी देखने को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। दूसरे न्यूज़ पर चलिए। ये जो न्यूज़ है देखिए, सरकार ने जो है 5 नए हम कह सकते हैं जिले बनाई है। ओके, उसके नाम भी मैंने दी हुई है तो आपको नोट कर लेनी है। तो किसने बनाई पहले देखिए, एक हम कह सकते हैं राज्य ने बनाई है, तो देख लीजिए किसने बनाई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आने की ज़्यादा चांस है कि किसने जो है नए ज़िले बनाई थी। तो केंद्रीय, पहले ऊपर देखिए, गृह मंत्रालय ने 5 नए जिला मतलब 5 नए घोषणा यानी 5 ज़िले के बारे में ही बताया गया है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार देखिए 26 अगस्त 2024। तो इसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकती है कि नए 5 ज़िले किस तारीख को किसने बनाई थी, है ना।
तो अमित शाह ने, तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 26 अगस्त 2024 को कहा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश देखिए लद्दाख में 5 नए जिले बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस 5 जिलों के लिए मतलब हम कह सकते हैं ये 5 नए ज़िले जो बना रही है उत्तर ने फ्रेंड्स ऊपर ख़ास तौर पर जो है ध्यान दी जाएगी, जिससे सेवाएं और अक्सर हम कह सकते हैं अफसर लोगों के और भी करीब आएंगे। ओके, मतलब ये ज़िला बनाने की ख़ास कारण क्या है, ये जो 5 ज़िला हैं इसके ऊपर ख़ास करके सरकार ध्यान देगी, जो कि हम कह सकते हैं इन ज़िलों में सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें एक बुरी बात नहीं फ्रेंड्स, इसमें ख़ास तरह से बनाने के लिए क्यों बना रही है इस, ताकि सारी मदद हम कह सकते हैं सेवाएं देखिए सेवाएं और अफसर लोगों से और भी करीब हम कह सकते हैं आएंगे, मिल सकेंगे। तो 5 ज़िलों के नाम जो मैंने लिख दी है ये इंग्लिश में लिख दी है, और 1 मिनट, और ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दी है। ओके, तो ज़िलों के नाम भी देख लीजिए। देखिए जंस्कार, द्रास, साम, नूरबा एंड चंगभंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 ज़िले हम कह सकते हैं 26 अगस्त 2024 को अमित शाह ने सोमवार को हम कह सकते हैं बनाएंगे कहाँ। ये योजना 5 ज़िलों के नाम बताने के लिए ही मैंने ये न्यूज़ जो है आप लोगों के सामने लाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है 100% हेल्प मिल गई होंगी, और आंसर के जो है क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो चलिए दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिजबुल्लाह से रिलेटेड है वो जानते हैं। ये जो टॉपिक है देखिए आप जो है क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए कि हम कह सकते हैं हेडलाइन में देखिए क्या दिया है, ये मैंने नोट किया है। तो देखिए पूरी इजराइल को उड़ाने की धमकी देने वाले हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। ओके, इसी बात को जो है हम जानेंगे कि आज जो है आज ही नहीं कल भी हमें जो है देखने को मिली थी कि इजराइल जिनके साथ कोई भी हम कह सकते हैं नहीं जीत रहा था, उससे जो है हिजबुल्लाह ने आक्रमण कर दिया। और गाज़ा और इजराइल के बारे में सभी लोग जानते होंगे, तो ये न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। ओके, पूरे इजराइल को उड़ाने की धमकी देने वाला हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है देख लीजिए। लेबनान के आतंकी 1 मिनट बड़े करती हूँ। देखिए लेबनान की समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल की 11 सैन्य ठिकानों पर, मतलब इजराइल की सेना जिस जगह पर रहती है ऐसे 11 ठिकानों पर हमला किया। और क्या कह रही है 26 से भी ज़्यादा रॉकेट जो है देखिए इजराइल की तरफ दागी। हिजबुल्लाह इजराइल की देखिए खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने की दावा किया। यहाँ पर देखिए इजराइल का कहना है कि हमने ये आशंका के बीच जो है देखिए हमले की आशंका के बीच हमने तैयारी की और हिजबुल्लाह के
देखिए हमलों का नाकाम किया, मतलब हिजबुल्लाह ने, मानिए कोई रॉकेट, हिजबुल्लाह ने जिस रॉकेट को हम कह सकते हैं दागे थे, फिक्स की थी इसराइल की तरफ देते हुए, तो इसराइल ने क्या किया, इसको नष्ट कर दिया, मतलब नाकाम कर दिया। देखिए नाकाम कर दिया। और क्या कह रही है, 1 मिनट, कह रही है हिजबुल्लाह ने जो ये कदम उठाया, हम कह सकते हैं यूं ही नहीं उठाया, इन्होंने जो है बहुत सोच समझकर हम कह सकते हैं ये कदम उठाया। सालों साल देखिए लगातार हिजबुल्लाह ने इतनी ताकत बढ़ाई है कि अब हिजबुल्लाह इसराइल पर भी हमला करने से नहीं सोचता है, मतलब इतनी ताकतवर हो गई है सालों साल लगातार हिजबुल्लाह कि इसराइल जैसे लोगों पर भी हमला करने के समय एक बार भी हिजबुल्लाह नहीं सोचा। और इसराइल के ऊपर आक्रमण करके हिजबुल्लाह ने क्या किया, अपनी ताकत साबित कर दी या फिर अपनी ताकत दिखाई। देखिए और क्या बताया, अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है वर्ल्ड बुक के रिपोर्ट के अनुसार, ये ज़रूर जो है नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी बुक, वर्ल्ड बुक, ओके वर्ल्ड बुक। ये तो धीरे धीरे मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर से जो है चाइनीज़ बनती जा रही है। ओके तो देखिए अमेरिका, देखिए सेंट्रल एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी की हम कह सकते हैं वर्ल्ड बुक के रिपोर्ट अनुसार, देखिए क्या कहा, हिजबुल्लाह के पास 1.50.00 से भी अधिक मिसाइलें और रॉकेट है। हिजबुल्लाह ने ये संगठन दावा पूरा कर, देखिए क्या कहा, इससे भी अधिक रॉकेट है। हिजबुल्लाह ने ये संगठन का दावा पहले ही हम कह सकते हैं कर चुका है। उसके पास इतनी सारे हथियार है कि वो पूरे इसराइल को तबाह कर सकता है। ये रहा हिजबुल्लाह की ताकत, मतलब इतने ज़्यादा उसके पास रॉकेट और मिसाइलें हैं कि वो इसराइल को एकदम आसान तरीके से बता रही है कि वो पूरी इसराइल को तबाह कर सकती है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, नोट कीजिएगा उसके पास क्या है, 1.50.000 से भी अधिक मिसाइलें और रॉकेट है, जिसके कारण हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ओके तो चलिए उसके बाद और जान लेते हैं। इस न्यूज़ में आप जो है ऊपर पहले जो है क्वेश्चन लिख लीजिए कि किनके पास ज़्यादा हथियार है, किनके मतलब कौन कौन, इसराइल और हिजबुल्लाह कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके तो चलिए, आई होप आपको बड़े बड़े जो स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइलें हैं जो सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। पहले हम जो है हिजबुल्लाह की बारे में जान लेंगे कि उनके पास क्या क्या हथियार हैं। ओके उसके बाद इसराइल के बारे में जानेंगे। उसके बाद पूरी जानने के बाद हम जो है सोचेंगे, या फिर कोई भी बता सकता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और इसका आंसर आपको कमेंट में आपको देना है, क्योंकि मैं सारी बातें आपको पहले ही बता दे रही हूँ। आपको बस सारी बातें जानने के बाद बताना है कि कौन सच में ताकतवर है। तो रिपोर्ट कहती है, मतलब हिजबुल्लाह के पास, तो रिपोर्ट क्या कहती है, हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल है जो सटीक मतलब सही तौर पर या फिर सही जगह पर
निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। मतलब निशाने में एक नंबर है ऐसे जो है मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है। ख़ास तरह के ड्रोन इसके हथियार की जो है देखिए ज़ख़ीरों में शामिल है। मतलब ख़ास तरीके की एक ड्रोन भी हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह के पास है। इसके पास देखिए एंटी टैंक, एंटी एयरफोर्स, एंटी शिप मिसाइलें है। एंटी शिप मिसाइलें मतलब आप समझ सकते हो, मतलब रॉकेट है, ड्रोन है, आसमान से भी वो हमला कर सके या फिर रक्षा कर सके, वैसे जो है हम कह सकते हैं मिसाइलें और शिप है। देखिए मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह इतनी ताकतवर होने की देखिए मतलब हिजबुल्लाह इतना ताकतवर क्यों है, उसकी होने की वजह एक ये भी है। देखिए ये भी है कि उसकी ज़्यादातर हथियार जो है ईरान से मिलती है। मतलब एक्चुअली में इनडायरेक्ट क्या कह रही है, हिजबुल्लाह की इतनी ज़्यादा ताकत होने की एक कारण ईरान की हेल्प भी है। वो ख़रीदे या हेल्प करे, ईरान तो है ना, तो यही बता रही है क्योंकि इसराइल नहीं, हिजबुल्लाह की ज़्यादातर हथियार जो है ईरान से ही मिलती है। इसके अलावा रूसी और चाइनीज़ भी हथियार इसके बारे ताकत और ज़्यादा बढ़ाती है। मतलब हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो पहले से ही बढ़ी हुई है, मतलब बहुत बड़ा ताकत है, लेकिन उस ताकत को जो है चाइनीज़ हथियार और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन देखिए नसरुल्लाह के मुताबिक, ये नोट कर लीजिए हिजबुल्लाह की नेता का नाम क्या है। ओके, हिजबुल्लाह की नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के मुताबिक, ओके, तो उन्होंने क्या कहा देखिए, उसके समूहों में 2021 से देखिए 100.00 लड़के थे। तो 2021 की बात करी है, लड़के मतलब हम कह सकते हैं लड़ाकू। ओके, लड़ाकू थे। हालांकि CIA वर्ल्ड देखिए फैक्ट बुक का कहना है कि 2022 में 45,000 45,000 लड़के थे या फिर लड़ाके थे, जिसमें लगभग 20,000 स्थायी थे। स्थायी फ्रेंड्स किसे कहते हैं, जो वहाँ पर रहने वाले या फिर रह जाते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी प्राणी को जो स्थायी कहते हैं। तो कम से कम लगभग जो है सिपाही लड़ाकू उनके पास 20,000 थे। लेबनान में हिजबुल्लाह की जो है इसराइल के हमलों के जवाब देने और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए रखी गई थी। ओके, देखिए इसकी स्थापना ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स, जिसे IRCG ने 1982 में की थी। तो एक्चुअली में क्या कहेंगे कि IRCG कब का हुआ था, 1982 में की थी। तो साल दर साल इतनी मतलब हिजबुल्लाह ने जितनी वक्त गई उसकी जो पावर है, ताकत है, इतनी ज़्यादा बढ़ाई, मतलब आप सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव हिजबुल्लाह की ताकत कब से बढ़ना शुरू हो गया, देखिए 2006 से देखा गया है। तो सारी बातें फ्रेंड्स मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने खुद समझने के बाद आपके लिए ये नोट बनाई है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा जो है हम छोटे या शॉर्टकट में आपको समझा सकते हैं, नोट दे सकते हैं, मैंने उतना छोटा कर दिया, या फिर उतना कम नोट हम कह सकते हैं, उतनी कम बातों से आपको समझ लिया। आप अगर इससे भी ज़्यादा छोटा नोट कर लेते हो तो वो एकदम बेकार हो जाएगी। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपकी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो देखिए हिजबुल्लाह की नेता देखिए
नासिरुल्लाह जिसके बारे में कहा, उसके मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह ने हथियारों की ज़ख़ीरे में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। मतलब इतनी ज़्यादा हथियार हम कह सकते हैं जुगाड़ कर लिया, ऐसे सबसे बड़ा परिवर्तन 2006 में देखी गई थी, जिसके कारण हिजबुल्लाह की सबसे बड़ा जो है ताकत शक्ति 2006 में ही 6 से ही बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। बड़े स्तर पर हथियारों की ताकत बढ़ाने की शुरुआत की। हिजबुल्लाह की पास ईरानी मॉडल की कई ऐसे रॉकेट थी जो कात्यूशा के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर है, लंबे दूरी तक मार करने में सक्षम है। मतलब ऐसे रॉकेट जो हिजबुल्लाह के पास है जो बहुत दूर से, हम कह सकते हैं बहुत दूर से भी अच्छा निशाना लगा सकती है, अच्छी तरीके से काम कर सकती है। अक्टूबर से गाज़ा संपर्क के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी रॉकेट में 300 से 50 किलोग्राम हम कह सकते हैं विस्फोटक मार वाली मिसाइल शामिल है। ओके, मतलब इससे पहले ही जो मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी कि हिजबुल्लाह ने इसराइल की 11 स्थानों पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के बारे में कह रही है कि किस चीज़ से उन्होंने आक्रमण की, तो उन्होंने जो है 500 किलोग्राम विस्फोटक मलबारी मिसाइल से हम कह सकते हैं हमला किया। ओके, जून में पहली बार इस्तेमाल किए गए ईरानी रॉकेट फलक 2 पहले इस्तेमाल किए गए फलक 1 के तुलना में अधिक बड़ा या फिर हम कह सकते हैं अधिक खतरनाक है। ओके, उसके बाद हिजबुल्लाह ने 2006 के युद्ध में बड़े पैमाने पर क्या किया, टैंक रोधी मिसाइल का इस्तेमाल किया था और रूस में बनी मिसाइल को बड़े का हिस्सा बनाया था। ओके, ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जो मार्क्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो ईरानी एंट्री टैंक मिसाइल है। ओके, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइए कि टैंक मिसाइल किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जो मार्क्स मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो ईरानी एंट्री टैंक मिसाइल है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन है, ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जो मार्क्स मिसाइल इस्तेमाल किया था, मैं हिजबुल्लाह की नहीं इसराइल की बात कर रही हूँ, इस्तेमाल किया था उसे एंट्री ट्रैक मिसाइल कहते हैं। मतलब एक ही मिसाइल हम कह सकते हैं, दोनों ने फ्रेंड्स एक ही जैसे मिसाइल इस्तेमाल किया। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि हिजबुल्लाह के पास बड़े बड़े रॉकेट हैं, ये है वो है, जैसे ही बताया, आई होप आप समझ गए होंगे, मैं स्टोरी की तरह आपको बता रही हूँ। तो हिजबुल्लाह ने एक तरफा विस्फोटक ड्रोन से कई हमलों किए हैं। मतलब इसराइल ने ड्रोन से कहीं जो है हम कह सकते हैं हमले किए हैं। वो ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो बम गिरते हैं और लेबनान लेट जाते हैं। कुछ मामलों में ड्रोन को इसराइल हवाई सुरक्षा विचलित करने के लिए भेजा गया। मतलब कई बार जो है ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर क्या हो रही है नहीं हो रही है इस बात का पता लगाने के लिए भी भेजा गया था। अन्य मामलों में क्या हो गया, रॉकेट पर ड्रोन उड़ाने पर टारगेट पर ड्रोन उड़ाने के कारण जो है हिजबुल्लाह ने पहली बार 2006 में खुलासा किया कि उसके पास एंट्री सेट मिसाइल है। जब उसने
तट से देखिए 16 किमी बैकेट 10 किमी दूर इजरायली युद्धपोत पर हमला किया था, जिसमें 4 इजरायली कर्मी की जो है हम कह सकते हैं मौत हो गई है, जहाज क्षतिग्रस्त हो गई है। 2006 के युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने 300 किलोमीटर 300 देखिए 300 किलोमीटर 186 मील की देखिए रेंज बल्कि रूस निर्मित एंटी-शिप मिसाइल हासिल की। मतलब इतने सारा इससे पहले तो टॉपिक हमने हिजबुल्लाह के बारे में पढ़ा, किसके पास ये है वो है। अभी हम थोड़ी सी इसराइल के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो इसराइल कितना ताकतवर है देख लीजिए फ्रेंड्स। पूरी न्यूज़ पहले आप देख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए और एक साथ देखने के लिए मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ। शायद आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। ओके, उससे क्या होगा, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेंगे। तो इसराइल की कितनी ताकत है देखिए, ग्लोबल, यहाँ पर देखिए ग्लोबल फायर पावर देखिए इंडेक्स के मुताबिक इसराइल आर्मी दुनिया की देखिए 20 मतलब 20 सबसे ताकतवर सेना है। मतलब इसराइल के पास दुनिया के हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर सिपाही हैं। और इसराइल की सेना में इसराइल की जो सेना है देखिए 1.69.500 जो है एक्टिव सैनिक है, वही 4.6500 सैनिक रिज़र्व यूनिट में शामिल है। इस तरह इज़राइल में कुल सैनिक की संख्या की अगर बात की जाए तो 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिक है। और इसराइल की सैनिक के बारे में मैंने पहले ही बताया, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसराइल के बाद देखिए परमाणु हथियार होने की सब 281 देखिए 281 फाइटर जेट हैं, 48 क्या है हेलीकॉप्टर है फाइटर, और 2000 से भी अधिक ट्रैक है। इसके अलावा 7 युद्धपोत और 6 ये क्या आ रही है यार देखिए पनडुब्बियाँ है। ओके, और हिजबुल्लाह के पास भले ही ऐसे हथियार नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह की सबसे ताकत फ्रेंड्स क्या है, उसकी रॉकेट और मिसाइलें हैं, राइट। क्योंकि इनकी सारी की सारी इतनी सारी सेना है, माना कि इसमें भी इसराइल में भी बहुत कुछ है खतरनाक, लेकिन हिजबुल्लाह की एक बड़े रॉकेट ही दूर से अगर मारेंगे तो सारी की सारी सैनिक हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स सारी बातें, मैं स्क्रीन बड़ा करके इसलिए समझा रहा था ताकि आपकी नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स जो है सारी जो है अभी मैं देखिए छोटा कर दिया, आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बातों से आई होप समझ ही गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। और सारी स्टूडेंट को कह दूँगा कि मेरा नाम है रोशनी, हर रोज़ जो है स्टडी की ऐसे ही जो है टॉपिक एनालिसिस पाने के लिए, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है पाने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, अगर हम आप सबके लिए इतनी मेहनत से जो है नोट बनाकर वीडियो बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स हमेशा जो स्टूडेंट अपने दिमाग को ठंड रखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होती है, दिमाग ठंड रखकर मेहनत कीजिए। ओके, और फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो या फिर आप वीडियो को सेव कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होती है, आप जब नोट करते हो उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उससे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप जो है वीडियो को सेव कर लीजिए
और सेव करने के बाद जो है आप रुक कर मतलब आपकी हेल्प जितना हो सके अकॉर्डिंग उस तरफ जो है नोट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हर रोज़ मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, आपको नोटबुक की इस तरफ जो नोट मैं आपको स्क्रीन में दे देती हूँ, जो मैं खुद नोट करके देती हूँ, वो आपको इस तरफ जो है नोट करनी है नोटबुक के। और इस तरफ एक ही टॉपिक की नोटिस, इस तरफ आपने खुद क्या समझा, बिना देखे नोट, बिना कुछ किए मेरी बातों से मैंने जिस तरीके से आपको समझाया उससे आपने क्या समझा, आपको इस तरफ लिखनी है। हर रोज़ जो मैं ये इसलिए कहती हूँ, इससे क्या होती है आपकी दिमाग एक्टिव रहती है और जिस टॉपिक पर आप पढ़े हो वो आपके दिमाग में और जो है परमानेंटली बैठ जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत या फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू।